ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं आपका टॉपिक। एक नया बचा था टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। ठीक है, इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आपको हम बता दें कि जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, ये मुख्यतः जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ये बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, इससे पहले प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार वैज्ञानिकों की ये मत था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थित होता है। परंतु 1946 में एक महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लैडरबर्ग और टैटम। ये 2 वैज्ञानिक हैं जो एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत पूछा जाता है कि लैडरबर्ग और टैटम ने क्या सिद्ध किया था। तो आप बताएंगे कि वैज्ञानिक लैडरबर्ग और टैटम ने ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। ठीक, ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रूपांतरण। एक ही टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश के कोई क्वेश्चन पे पुटअप पे बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स जानने के, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है रूपांतरण। ठीक है, दूसरा जो है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को हिंदी में बोलते हैं पारक्रमण। क्या बोलते हैं? पारक्रमण बोलते हैं। नंबर थर्ड जो होता है वो कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। ठीक, ये 3 विधियां हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर लूँ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा, बहुत ही इजी है। बताएंगे इसके अनुसार वैज्ञानिक जो ग्रिफिथ थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने सन 1929 में 2 अलग अलग स्ट्रेन के जीवाणु लिए। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया लिए, जिसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, आपको मैंने बता चुके हैं कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो, सभी में क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसों में आरएनए होता है, जीवाणुओं में क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये आनुवांशिक जो पदार्थ था वो क्या किया, उन्होंने जीवित चूहों में उन्होंने इसको प्रवेश कराया। फिर उन्होंने एक बताया कि इस जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 देखो ये लिखा है, नंबर 2 ये लिखा है। नंबर 1 है एस प्रकार का जीवाणु और नंबर 2 है आर प्रकार का जीवाणु। एस प्रकार का जीवाणु और आर प्रकार का जीवाणु, ये 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आपको पहले इसका एक्सपेरिमेंट दिखा दें। एग्जाम में 4 नंबर में बेटा क्वेश्चन आता है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग बताइए। तो रूपांतरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने डायग्राम है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का है कि ग्रिफिथ के द्वारा चूहों में कैसे जेनेटिक मटेरियल को प्रवेश कराया गया। बहुत ही सरल है, जितना ही आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है स्टूडेंट, इतना ही क्या है ये सरल है। देखिएगा, वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि क्या 2 प्रकार के जीवाणु लिए। एक जीवाणु को मैंने क्या कहा, एस प्रकार का जीवाणु, दूसरा कौन सा, आर प्रकार का जीवाणु। एस प्रकार का जीवाणुओं को मैंने डबल लेयर में बनाया है और आर प्रकार के जीवाणु को मैंने सिंगल लेयर से बनाया हुआ है। ये आपके सामने दोनों अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, यानी कि ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ले रखा है मैंने, किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एस प्रकार के जीवाणुओं का जो जेनेटिक मटेरियल था, कौन था, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, ये है आपका जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल था उन्होंने चूहों के अंदर इंजेक्ट करा दिया। जब इंजेक्ट करा दिया तो उन्होंने देखा कि चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लिखा हुआ डाइस माइस, यानी कि चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब चूहा खत्म हो गया, मर गया, तब उन्होंने क्या किया, आर प्रकार, यानी जो दूसरा प्रकार का जीवाणु था जिसका नाम था आर प्रकार का जीवाणु, अब उन्होंने आर प्रकार के जीवाणुओं को फिर से एक
चूहे में इंजेक्ट कराया, जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया। फिर उन्होंने देखा कि उस चूहे की मृत्यु नहीं हुई, वह चूहा जीवित रहा। ठीक, पहली बार में क्या कराया, उन्होंने जब इंजेक्ट कराया तो चूहा खत्म हो गया, लेकिन जब उन्होंने 8 प्रकार के जीवाणु को इसके अंदर, चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई, वो ऐसे फुदकता रहा, चलता रहा। पुनः उन्होंने फिर से क्या किया, अब उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा है कि इस प्रकार का जीवाणु अगर हम प्रवेश कराते हैं चूहे के अंदर तो चूहा खत्म हो जाता है। ज़रा हम फिर से इस प्रकार के जीवाणु को अगर हीट कर दें, अगर गर्म करके उबाल दें, खौला दें और खौला करके उसे ठंडा करके फिर से चूहे में प्रवेश कराएं तो क्या चूहे की मृत्यु होती है? उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उसमें जीवाणु हो तो हो सकता है कि चूहा खत्म हो जा रहा हो। ठीक है, लेकिन क्या कि उन्होंने अब क्या किया, उसी इस प्रकार के जीवाणुओं को उन्होंने अब गर्म कर दिया। पहली अवस्था में गर्म नहीं किया था, अब उन्होंने क्या किया, गर्म कर दिया, गर्म करके ठंडा किया और उसके बाद फिर से चूहे के अंदर इंजेक्ट करा दिया। देखिए स्टूडेंट, अब क्या कंडीशन होती है, अब चूहा जीवित रहा, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। जब हम बिना गर्म करे हुए पदार्थ को हम चूहे में प्रवेश करा रहे थे तो चूहा मर जा रहा था, लेकिन जब मैंने गर्म करके उसे ठंडा किया तो चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, फिर उन्होंने चौथे चरण में, 4 चरण है ये आपके, चौथे चरण में उन्होंने क्या काम किया, चौथे चरण में उन्होंने 8 प्रकार के जीवित जीवाणुओं की मटेरियल को और इस प्रकार के मृत जीवित बैक्टीरिया के, ठीक है, पदार्थ को, इस प्रकार का जो जीवाणु का मटेरियल था तो क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, और 8 प्रकार का जीवाणु का जो मटेरियल था उसको हीट नहीं किया। अब हीट करे मतलब गर्म पदार्थ को और बिना गर्म पदार्थ दोनों को क्या किया, ठंडा करके चूहे के अंदर प्रवेश कर दिया। क्या कंडीशन हुई, चूहे की मृत्यु हो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने इसको हीट कर दिया है ना, गर्म कर दिया है, और गर्म करके ठंडा कर दिया है, और ठंडा करने पर क्या होता था, चूहे की मृत्यु नहीं होती। जब हम ठंडा करके प्रवेश कराते थे चूहे में तो मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन अब दोनों मिक्सिंग पदार्थ को ले लिया उन्होंने, यानी 8 प्रकार के जीवाणुओं का मटेरियल और इस प्रकार के जीवाणुओं का मटेरियल दोनों को कंबाइंड कर लिया, मिला लिया, मिलाकर उसके बॉडी के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से उसको प्रवेश करा दिया। तब उन्होंने देखा कि तब भी चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि रूपांतरण, यानी कह सकते हैं डीएनए जो पदार्थ था इसके अंदर, किसके अंदर, आर के अंदर, वो क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, यानी कि अपना रूप बदल रहा था। ठीक है ना, वो अपना रूप बदल रहा था। इसीलिए डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। बस आपको 4 चरण को अपने शब्दों में बताने हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर लें आपका ट्रांसडक्शन की। ठीक है ना, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में कंडीशन क्या होती है, इसमें एक बैक्टीरिया जो सेल होती है, एक जो बैक्टीरिया सेल होती है उस पर एक बैक्टीरियोफेज वायरस आकर उसे क्या करता है, संक्रमित करता है। उसे क्या करता है, संक्रमित करता है। ऊपर सबसे पहला देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ बैक्टीरियोफेज वायरस, ये तो जानते हैं आप, ये क्या है भैया, ये है आपकी बैक्टीरिया सेल। ठीक है, क्या बताओगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे एग्जाम में, अगर आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप सॉल्व करोगे उसको। तो देखिएगा क्या बताएंगे कि जब एक जीवित कोशिका, यानी जब जीवित बैक्टीरिया सेल पर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस आकर उसको स्पर्श करता है, क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी कि अटैच करता है। आपने जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम, मैंने बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ाया है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया है। दोनों आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, दोनों में अंतर भी जानते हैं आप लोग।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जीवित बैक्टीरिया सेल है और इस जीवित बैक्टीरिया सेल के ऊपर एक क्या आ रहा है, बैक्टीरियोफेज वायरस आके उसको संक्रमित कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है। ये जानते हो टेल निकला होती है, टेल पतले पतले तंतु निकले होते हैं, जो संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इससे क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो जा रहा है। जब इसकी सेल वार से चिपक जाएगा, कौन, बैक्टीरियोफेज वायरस, यहाँ लिखा मैंने, ये देखिए अटैचमेंट बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल से क्या कर रहा है, वो अटैचमेंट का हो रहा है, जुड़ रहा है, चिपक रहा है, स्पर्श कर रहा है। जैसे ही अटैच होगा वहाँ की जो वॉल है, किसकी, बैक्टीरिया सेल की, ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है, इसकी जो सेल वॉल होगी वहाँ से क्या हो जाएगी, गल जाएगी। अब गेस करिए आप, जब यहाँ की ये सेल वॉल ये गल गई, क्या मैंने बताया भैया स्टूडेंट, कि क्या होता है कि इसका जो डीएनए होता है, ठीक है, वो इसके बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये देख रहे हैं आप प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी क्या होता है, बैक्टीरिया का एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको मैं डायग्राम बता चुका हूँ। अब क्या होगा, ये इनका डीएनए, इनका डीएनए, दोनों डीएनए इस बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया। डीएनए इंजेक्ट फॉर ऑफ बैक्टीरिया सेल, डीएनए इसके अंदर क्या कर रहा है, इंजेक्ट हो जाता है। जैसे ही इस सेल के अंदर इसका डीएनए, किसका डीएनए, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, इसके अंदर प्रवेश करेगा और फिर इसके डीएनए से मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद कंडीशन ये आ जाइए, मिल जाने के फलस्वरूप स्टूडेंट क्या होता है, इस बैक्टीरिया सेल्स में रिप्लिकेशन की क्रिया होती है और ये धीमे धीमे मैच्योरेशन की क्रिया में आ जाता है। ठीक है, ये मैच्योर होने लगता है और इसके अंदर ढेर सारे वायरल कंपोनेंट आर द असेंबल इनटू द वैरियंस, छोटे छोटे सूक्ष्म क्या करता है, ये बैक्टीरिया फेज वायरस को जन्म देता है। जब ढेर सारे बैक्टीरिया फेज वायरस छोटे छोटे सूक्ष्म कण के समान रचना बन जाएगी तो इसकी वॉल पर प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। किसकी वॉल पर, ये है बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के फलस्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि रिलीज होस्ट सेल लेयर एंड द न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस। जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा स्टूडेंट, क्या होगा, इसमें भरा हुआ जो बैक्टीरियोफेज वायरस होगा वो एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये रिलीज हो चुका है, होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया सेल से क्या हुआ है, एक न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होकर बाहर आ रहा है। जैसे ही रिलीज होकर बाहर आएगा एटमॉस्फेयर में फिर फैल जाएगा। फिर से यही बैक्टीरिया फिर से क्या करेगा, एक न्यू बैक्टीरिया को फिर से संक्रमित करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इस प्रकार से इनका ये चक्र चलता है। ठीक है ना, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। ठीक है, आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आपका टॉपिक बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन होता है वो प्रायः दो अलग अलग स्ट्रेन की ई कोलाई बैक्टीरिया के मध्य में होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया F- स्ट्रेन है, ये प्लस का स्ट्रेन है। दो अलग अलग बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है जो आपस में क्या करती है, पास पास आती है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, ये पास पास आती है तो F स्ट्रेन के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, पहले ये दोनों सेल्स क्या होगी, आपस में पास पास आएगी और पास पास आने के फलस्वरूप आपस में चिपक जाएगी। जब आपस में चिपक जाएगी कुछ समय पश्चात इनकी मध्य की जो भित्ति होती है वो गल जाती है। गल जाने के फलस्वरूप F+ स्ट्रेन की जो प्लाज्मिड होता है वो माइनस स्ट्रेन वाले सेल की ओर चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इसके अंदर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। एक बात आप समझ लीजिए पहले आप, कि जिस समय ये आपस में सेल चिपक रही होती है तो इसकी भित्ति जैसे ही गलती है उसी दौरान एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है,
जैसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन ट्यूब यानी एक नलिका रूपी रचना, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा देख रहे हैं आप, ये प्लस स्ट्रेन है, ये भी प्लस स्ट्रेन है, और इधर का सीरीज पूरा क्या है, प्लस स्ट्रेन है। तो प्लस स्ट्रेन की बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो कहाँ जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा है, प्लाज्मिक इंटर। यहाँ का प्लाज्मिड इसकी ओर आता है, इसका प्लाज्मिड इसकी ओर आता है। तो जब प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन नलिका का निर्माण होता है, इस कॉन्जुगेशन नलिका के द्वारा F प्लस स्ट्रेन की जो द्रव होता है वो F माइनस स्ट्रेन की बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश हो जाता है, जिससे क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये दो अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करता है, ये जन्म दे देता है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। कुछ खास नहीं है, बस आपको नलिका रूपी रचना का निर्माण करवाना है, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट।